नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम लोग जो है यूनिट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसी के क्रम में जो है मैंने ये यूनिट 1 का जो है पहला प्रॉब्लम लिया है और ये प्रॉब्लम जो है आपका नोडल एनालिसिस से है। ये ध्यान देना ना, नोडल एनालिसिस। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन करंट इन 12 वोल्ट सोर्स ऑफ द सर्किट यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस की मदद से 12 वोल्ट का जो ये सोर्स है और जो कि ये दिख रहा है, इसी में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है और मेथड क्या इस्तेमाल करना है, नोडल एनालिसिस। तो देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेन यही है। तो कोई भी आपको नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल मिले, आप हमेशा जो है बिल्कुल उसका जो बेसिक होता है उससे स्टार्ट करना है। उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, हम नोड आइडेंटिफाई करते हैं और नोड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये है कि आप क्या करेंगे कि जहाँ पर भी कम से कम 3 एलिमेंट जुड़ रहे हैं उसको आप नोड असाइन करिए। ये नोडल एनालिसिस करने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पर आपके नोड जो हैं कितने हैं, 3 एलिमेंट जुड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक नोड ए। वैसे यहाँ पर देखिए तो एक नोड हो जाएगा बी, यहाँ पर आपका एक नोड हो जाएगा सी और यहाँ पर एक नोड हो जाएगा डी। अब इसके अलावा और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा जो है एलिमेंट जुड़ रहे हो। तो इस तरीके से ए बी सी हमने कर लिया। अब इसके बाद हमको अगला काम होता है कि इन्हीं में से किसी एक को रेफरेंस मानना होता है। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा जो इधर नेगेटिव साइड में नीचे की तरफ हो उसको रेफरेंस मानेंगे और जिसको भी रेफरेंस मानेंगे आप उसका वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट एज्यूम कर लिया जाएगा और बाकी को उनके नाम के अनुसार अननोन वोल्टेजेस हमको पता नहीं है तो हम मान लेंगे VA, B का VB और C का VC, ऐसे एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद अगला जो काम होता है वो होता है हर ब्रांच में करंट एज्यूम करना। तो आपको यहाँ पे करंट एज्यूम करना पड़ेगा और रेंडमली आप कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आपका मन हो कर लीजिए। जैसे ये एक ब्रांच है, ए और डी के बीच में 2 एम्पियर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कितनी करंट है, I1 है। इस ब्रांच में हम मान लेते हैं I2 है। यहाँ पर करंट आपकी I3 है, इधर करंट आपकी I4 है, यहाँ पर करंट आपकी I5 है और इधर करंट आपकी I6 है। तो देखिए इस तरह से हम एज्यूम कर लेंगे और क्वेश्चन में जो कहा गया ना 12 वोल्ट में करंट निकालो, तो यानी कि 12 वोल्ट में आपने करंट कितना माना है, I5 माना है, यानी कि I5 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली लास्ट में जो आंसर होगा। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये इतना काम आपको कोई भी नोडल का क्वेश्चन होगा यही करना होगा। इतना कर लिया। अब इसके बाद आपको एक एक करके सभी नोड पर आपको KCL अप्लाई करना है। किसको छोड़ के, रेफरेंस को छोड़ दें। तो रेफरेंस को यहाँ छोड़ दोगे तो देखो कितने नोड हैं, 1 2 3 नोड हैं। तो यानी कि 3 बार आपको KCL अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड ए। तो ए पर KCL अप्लाई करेंगे। अब KCL क्या कहता है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग। तो आप देखिए इनकमिंग क्या है, इनकमिंग का मतलब इधर जो आने वाली, तो आने वाली कौन सी करंट है, ये वाली करंट आपकी आने वाली है। तो आने वाली है तो आप क्या लिखेंगे, आने वाली करंट को एक तरफ आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे आने वाली यानी कि I1 और जाने वाली और कोई है, आने वाली कोई नहीं है। देखिए ये भी जा रही है बाहर ही, I2 भी, ये भी आपकी I3 भी बाहर ही जा रही है। तो I1 बराबर I2 प्लस I3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, KCL इक्वेशन। अब इन जो इक्वेशन बनाई है इसमें आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर्स लाइक 2 एम्पियर 4 ओम 4 ओम, ये सब जो ये दिया हुआ है VA VB ये आपने माना है इसके टर्म्स में। तो I1 की वैल्यू आप देखिए तो कैसे निकलेगी। तो I1 में लगा हुआ है इस ब्रांच में, देखिए तो एक करंट सोर्स, और जब भी किसी भी ब्रांच में करंट सोर्स लग जाता है तो उस ब्रांच की करंट हमको पता होती है। अब हमें बस इतना ही देखना है कि जो हमने करंट माना है और जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दोनों सेम है या अपोजिट है। तो हम देख रहे हैं, देखिए तो करंट सोर्स ये भी ऊपर की तरफ ही माना है, दिया हुआ है, और ये हमने जो माना है वो भी ऊपर की तरफ ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I1 की वैल्यू डायरेक्शन सेम होने के कारण डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि वो कितना है, तो वो है आपका 2। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2। अब I2 की बात करते हैं। तो I2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A नोड पर स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको लिखेंगे VA। फिर कहाँ पे एंड हो रहा है, B नोड पर, तो
वी बी अपॉन ब्रांच का रेजिस्टेंस वो कितना है 4, तो लिख देंगे 4। अब ये कैसे लिखा गया है अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मैं ऊपर आपको जो है आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट नोडल एनालिसिस की ऑलरेडी बनी हुई है वो भी मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप उसको देख लें। उसका जो पहला वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसको देख लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें बहुत ही डिटेल में बहुत आराम से जो है वो डिस्कस किया गया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, i3 को देखिए। तो ये i3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए का वोल्टेज कितना है VA। फिर आगे जा रहे हैं हम, कोई सोर्स नहीं है, कहाँ पे एंड हो रहा है C पर, तो लिखेंगे -VC अपॉन कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 4 और आ जाएगा VA माइनस VB प्लस VA माइनस VC और यहाँ पर रहेगा 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2VA माइनस VB माइनस VC। तो इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2VA माइनस VB माइनस VC इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। और वो सेकंड इक्वेशन कहाँ पे बनेगी, वो तब बनेगी जब हम बी नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो हम फिर से लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा था ना अप्लाई केसीएल एट नोड ए, वैसे ही लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड बी। देखिए मैं लिख लेता हूँ, तो देखिए लिख लिया अप्लाई केसीएल एट नोड बी, और बी नोड पर आने वाली करंट देखिए है वो I2 और जाने वाली कौन सी है I5 और I4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 ना। इनकमिंग आपका है I2 और I4 बाहर जा रही है और I5 भी बाहर जा रही है। अब यहाँ पर जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो I2 की वैल्यू आपको मिलेगी VA माइनस VB अपॉन 4। तो मैं वो लिख रहा हूँ VA माइनस VB अपॉन 4 इज इक्वल टू I4 कहाँ से शुरू हो रहा है, B से शुरू हो रहा है। तो यानी कि VB माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना है 0, तो VB माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। तो हम लिखेंगे VB माइनस 0 अपॉन 2 प्लस I5 कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप देखेंगे VB से स्टार्ट हो रहा है और रास्ते में एक सोर्स आ गया। तो अगर हम माइनस से प्लस जाएंगे ना तो उसको प्लस लेते हैं, तो क्या लिखा जाएगा VB प्लस 12 माइनस VC क्यों, क्योंकि C पे एंड हो जा रहा है। उसके बाद डिवाइडेड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हम क्या मानेंगे कि कुछ नहीं दिया, यानी कि 0 ओम दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0। तो जैसे ही 0 लिखोगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो संख्या है ये आ जाती है इनफाइनाइट। तो कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप क्या करेंगे, जो ये वाला टर्म है ना उसको भी आप राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड पे ले जाइए। तो आप इसी को इक्वेशन को चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा VB प्लस 12 माइनस VC अपॉन 0 इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन 4 माइनस VB अपॉन 4। तो देखिए क्या किया, ये VB को उस तरफ ले गए हैं तो आ गया माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर वाले हिस्से को सॉल्व नहीं करेंगे, जैसा ऐसे रहने देंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या इक्वेशन बनेगी आप देखिए, VB प्लस 12 माइनस VC इज इक्वल टू 0 इंटू VA माइनस VB बाई 4 माइनस VB बाई 4। अब 0 से जब भी मल्टीप्लाई करो वो किसी भी संख्या में, तो वो क्या आएगी संख्या, वो 0 ही आएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि VB माइनस VC इज इक्वल टू, ये 12 इधर आएगा तो आ जाएगा -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप बस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाले टर्म को बस अलग करेंगे और बाकी जितने भी टर्म होंगे उनको आप दूसरी तरफ ले जाइए, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीके के केस को कहा जाता है सुपर नोड। जब भी कोई भी दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर नोड। तो ध्यान रखिएगा, सुपर नोड इसी को बोलते हैं। अगर कहीं पे आपने पढ़ने में आ गया सुपर नोड तो आप समझ जाइएगा कि दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, कोई भी रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज या पैरेलल में नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, हमने केसीएल लगाया था बी नोड पर, अब हमें फिर से केसीएल लगाना पड़ेगा सी नोड पर भी। तो सी नोड पर अब बार बार ये ऊपर नीचे करेंगे, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ ना, ये वाला पूरा हिस्सा कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आगे वीडियो में प्रोसीड करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही सेम जो ऊपर डायग्राम बनाया था उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया है और यहाँ लिख लिया अप्लाई केसीएल एट नोड सी। अब जब सी नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे आप, तो आपको फिर से वैसे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो आप इनकमिंग में देखिए तो ये कौन सी करंट है, I5 ना, इनकमिंग है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे I5, और इधर से घूम के ये I3 है, ये भी इधर आ रहा होगा ना इस तरफ से, तो I5 प्लस I3 इज इक्वल टू, अगेन आउटगोइंग में क्या है, सिर्फ I6 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे I6। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। अब फिर से वैल्यूज पुट करना शुरू करिए, तो क्या होगा, I5 वो हो जाएगा आपका VB प्लस 12 माइनस VC अपॉन, अगेन देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो 0, प्लस I3 क्या होगा, I3 कहाँ शुरू हो रहा है, A से, तो आप क्या लिखेंगे, VA माइनस VC अपॉन 4 ना, VA माइनस VC अपॉन 4 इज इक्वल टू I6 कहाँ शुरू हो रहा है, C से, तो क्या हो जाएगा, VC माइनस एंड कहाँ पे हो रहा है, 0 पे, यानी कि माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 6। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन जो है वो मिलेगी। अगेन आप देखिए यहाँ पे नीचे 0 है, तो इस केस में हमने क्या बताया था कि सॉल्व नहीं करना होगा, ये जो टर्म है इसको आप इस तरफ ले आइए, तो क्या बनेगी इक्वेशन, VB प्लस 12 माइनस VC अपॉन 0 इज इक्वल टू VC बाई 6 माइनस VA माइनस VC अपॉन 4। तो अभी इसको और सॉल्व मत करिए, अभी इसमें जो है आप आराम से जो है इसको देखते रहिए। तो अब आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखिए तो कुछ नहीं करना है आपको, अब बड़े आराम से जो है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा VB प्लस 12 माइनस VC इज इक्वल टू VC बाई 6 माइनस VA माइनस VC बाई 4, और ये पूरे में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से, और जब 0 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फिर से हमको जो इक्वेशन मिल रही है वो आपको मिल जाएगी VB प्लस 12 माइनस VC इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इक्वेशन बन के आएगी वो हो जाएगी VB माइनस VC इज इक्वल टू माइनस 12, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने तीनों नोड पर केसीएल लगा लिया, तीनों नोड की इक्वेशन बन गई। अब हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे और आप अगर कैलकुलेटर से भी कर रहे होगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो अलग थी, उसको हम लोगों ने लिखा था जो कि 2VA माइनस BB माइनस VC इज इक्वल टू 8, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखिए। सेकेंड इक्वेशन VB माइनस VC इज इक्वल टू माइनस 12 और ये भी है VB माइनस VC इज इक्वल टू माइनस 12, यानी कि दो इक्वेशन सेम हो गई। तो जब दो इक्वेशन सेम हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पे काम तो करेगा नहीं, क्योंकि 3 अननोन है तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 3। तो अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे होगे तो जब वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका एरर आएगा, मैथ एरर आ जाएगा। तो ऐसे केस के लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अब हमको एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब कहाँ से बनेगी वो एक्स्ट्रा इक्वेशन, तो देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना है कैसे बनेगी। ज़्यादातर लोग यहीं पे आके अटक जाएंगे कि अब क्या करें, क्योंकि तीनों हम लोगों ने जो है नोड भी यूज़ कर लिया और आगे अब क्वेश्चन भी नहीं बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा आपको टेक केयर करना है। कैसे, आप देखिए
हम लोगों ने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी I2 बराबर I4 प्लस I5, ये लिखा था। मैं यहाँ पे नीचे उसको लिख लेता हूँ। जब बी नोड पर हम लोगों ने KCL लगाया था, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको लिखता हूँ। देखिए क्या था, I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये हम लोगों ने बी नोड पर KCL लगाया था, ठीक है, यहाँ पर। तो I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, और जब सी पर लगाया है हम लोगों ने KCL, तो हमको देखिए क्या मिला, I5 प्लस I3 इज इक्वल टू I6। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, I5 प्लस I3 इज इक्वल टू I6। ये दो इक्वेशन हमको मिली थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह से I5 निकालेंगे और इक्वेशन बराबर कर लेंगे। तो I5 अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, I5 बराबर I2 माइनस I4, और यहाँ पे I5 निकालोगे तो क्या आएगा, I6 माइनस I3। इस तरीके से इक्वेशन हमको मिलेगी। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें ना, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करें, कंबाइन करें, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिल जाएगी I2 माइनस I4 इज इक्वल टू I6 माइनस I3। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको मिलेगी। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो फिर से मैं यहाँ पे इक्वेशन जो सर्किट डायग्राम है उसको नीचे लिख लेता हूँ, नहीं तो बार बार मुझे अप डाउन करना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से पेस्ट कर लेता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा जल्दी इक्वेशंस को लिखेंगे। तो देखिए मैंने फिर से इक्वेशन पेस्ट कर लिया है, ये जो आपका सर्किट डायग्राम है। अब हम लोग यहाँ पे देख के थोड़ा जल्दी आराम से कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, आप देखो, सबसे पहले I2, तो I2 कितना होगा, VA माइनस VB अपॉन 4। तो हमने यहाँ पे लिख रहे हैं VA माइनस VB अपॉन 4 माइनस I4 क्या है, VB माइनस 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे VB माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू I6 कहाँ पर है, ये है I6, देखिए। तो VC माइनस 0 अपॉन 6, VC माइनस 0 अपॉन 6 माइनस I3 कहाँ पर है, ये वाला I3 है। तो क्या होगा, VA माइनस VC अपॉन 4, VA माइनस VC अपॉन 4। तो इसमें परेशान नहीं होना, ये सारी वैल्यूज आपने ऑलरेडी लिखी है ऊपर की इक्वेशंस में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखना, ये सब जगह पे आपने ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है, आपको बस वहाँ पे देख के फटाफट लिख लेना है। मैंने नीचे डायग्राम इसलिए बस बना दिया था ताकि थोड़ा जल्दी से जो है मैं यहाँ पे देख के साइड बाय साइड में ही लिख दूँ जल्दी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है। तो अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अगर ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लिया करिए। तो मैं यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ फटाफट। क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, वो हो जाएगा आपका 8, या मल्टीप्लाई किया है मैंने तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही कर रहा हूँ, इधर भी मैं मल्टीप्लाई करके ही करा दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 2VA माइनस 2VB माइनस 4VB ना, इस तरीके से कर लिया। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप जैसे भी एलसीएम लेते हैं वैसे ही लेके करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 24, और इधर कितना हो जाएगा 4VC माइनस 6VA प्लस 6VC। ध्यान दीजिएगा यहाँ बाहर माइनस है, तो ये यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो सकते हैं, तो ये 8 तरीका 24 3 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2, अब ये मल्टीप्लाई भी इधर कर लीजिए, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई इधर, तो 3 2 जा 6VA माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 2 6 माइनस का आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 18VB। मैंने एक स्टेप बीच में एक तरफ से समझिए थोड़ा फास्ट किया है काम बस, लेकिन समझ लीजिए कैसे किया है। 2 इंटू 2 माइनस 4 है तो -6 आ जाएगा, और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर तो आप कुछ नहीं है तो सिंपली जोड़ लीजिए, आ जाएगा माइनस का 6VA और
प्लस का 10VC। तो इस तरीके से ये इक्वेशन मिल गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 6 और इधर भी 6 आएगा तो हो जाएगा 12VA माइनस 18VB माइनस 10VC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 4। तो इस तरीके से आप देख रहे हो एक नई इक्वेशन आपको मिल गई। एक आपकी थी इक्वेशन नंबर 1, जो कि मैं यहाँ पे अब दिखा देता हूँ। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद आपको ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये दोनों सेम थी, तो इसलिए कोई एक ही यूज़ किया जाएगा। तो ये हम मान लीजिए यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको VA, VB और VC की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमने लिख लिया ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड 4, और उसके बाद उसको सॉल्व किया तो हमें VA, VB और VC की वैल्यू निकली है। तो VA की वैल्यू 10, VB 0 और VC कितना आया है 12। अब क्वेश्चन में फिर से ध्यान देना क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं ऊपर, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि डिटरमाइन करंट इन 12 वोल्ट सोर्स, 12 वोल्ट का जो सोर्स है इसमें करंट आपको निकालना है। तो यानी कि I5 की वैल्यू निकालनी है। और I5 की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें, वही सेम डायग्राम है, तो अगेन क्या मिलेगा, I5 की जो वैल्यू आप लोगों ने जहाँ पे भी लिखी है, जैसे यहाँ लिखी है आप देखिए, तो VB प्लस 12 माइनस VC अपॉन 0। तो अगेन ये इनफाइनाइट आएगा। तो अब दिमाग में आता है कि यार ये तो फिर से फंस गया, अब क्या करें, कैसे निकालें। तो ध्यान देना है, हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, देख रहे हैं ना, I5 बराबर I2 माइनस I4 या I5 बराबर I6 माइनस I3। तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम इस्तेमाल करके I5, LHS नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, RHS निकाल के हम कर लेंगे। तो जो भी आपको सहूलियत लगे आप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है I5 इज इक्वल टू I2 माइनस I4 ये वाला आपके लिए कर देता हूँ, या मैं इधर भी करके दिखा दूंगा एक बार। तो एक बार देखते हैं 1 बाय 1 क्या आता है। तो I5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम यूज करें I5 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं ना, I2 माइनस I4, तो कितना आ जाएगा आपका I2 माइनस I4। और I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू है VA माइनस VB अपॉन 4, VA माइनस VB अपॉन 4 माइनस I4 कितना है, VB माइनस 0/2, तो VB माइनस 0/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो देखिए, तो यहाँ VA की वैल्यू है 10, तो आप रख देंगे 10 माइनस VB कितना है 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 माइनस 0/2, तो ये आ जाएगा 10/4 एम्पियर। तो इस तरीके से आ गया I5 ना। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है। तो ये जो हमको आंसर मिला है, ये हमने जब ये इक्वेशन यूज़ किया तब मिला है। अब अगर ऐसे ही हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो भी क्या मिलेगा हमको, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या I5 बराबर I6 माइनस I3, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, I5 बराबर I6 माइनस I3। देख लीजिए एक बार इक्वेशन, ये है इक्वेशन, ये I6 माइनस I3। अब I6 की जो वैल्यू है आप देखिए, तो VC माइनस 0/6 है, यानी कि VC माइनस 0/6 माइनस I3 कितना है, VA माइनस VC/4। तो आप यहाँ पे लिखेंगे VA माइनस VC अपॉन 4। अब वैल्यूज पुट करिए, तो VC की वैल्यू है 12/6 माइनस कितना है VA है 10 माइनस VC है 12 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5/2 ना एम्पियर। तो आप देखें तो यही है, यहाँ पर भी इसको आप अगर चाहो तो लिख सकते हो 5/2 एम्पियर। तो ये आप देख रहे हो बड़ा सिंपल सा है, दोनों तरीके से आंसर हमको सेम ही मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं
बस यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि जब सेकंड और थर्ड इक्वेशन हम कर लेते हैं और सेम आ जाता है, वहीं से फंस जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि और किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, हम ये नहीं निकाल सकते हैं, दूसरी जगह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है और आप धैर्य से करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और आपको हमेशा जो है अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।